गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अपना इंटरमीडिएट का सेकंड गणित का 6वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 चल रही है। और इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हम अपने पिछले वीडियो के अंदर प्रश्नों का हल कर चुके हैं। आज इस प्रश्नावली में हम प्रश्न संख्या 11 से आगे के प्रश्नों को क्या हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 11। देखिए, प्रश्न नंबर 11 के अंतर्गत ये हमसे पूछा गया है समाकलन x और बटे अंडर रूट x + 4 और इसका समाकलन कितना होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का समाकलन करने के लिए अगर हम ये देखते हैं कि x + 4 को हम क्या मान लें, t मान लें, और x + 4 को अगर t मानते हैं और उसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर dx बराबर dt निकलेगा, जिसके कारण हमारा ये x हम कहीं पर इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रश्न को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमें x + 4 दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें अंश में 4 जोड़ रहे हैं और 4 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। इसका कारण यह है कि अगर मैं x + 4 कर दूंगा तो इससे हमारा ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंश में 4 जोड़ने पर और 4 घटाने पर, अंश में 4 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और इतने ही क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, जोड़ने तथा घटाने पर। हमने अंश में क्या किया, 4 जोड़ा है और 4 क्या कर दिया, यहां से घटा दिया है, ये 4 घटा दिया है, और बटे अपना अंडर रूट में जितना x + 4 था उतना रखा है। दोस्तों इससे हुआ क्या कि अगर मैं इसे एक कोष्टक में बंद कर लूं और इसको क्या करूं, अपना अलग रखूं, और इसको क्या करूं, फिर इसके नीचे ये कर दूं, तो मेरा ये बन के आ रहा है x + 4 और बटे अंडर रूट में x + 4, और यहां पर ये dx और ये माइनस का चिन्ह, और ये 4 बटे कितना आएगा, बटे में यहाँ पर x + 4 और ये dx। दोस्तों यहाँ पर x + 4 है और नीचे अंडर रूट x + 4 है, तो इससे ऊपर वाला अंडर रूट बार कट जाएगा, तो हमें इसे लिख सकते हैं अंडर रूट x + 4 × dx। इस x + 4 को इस अंडर रूट x + 4 से मैंने क्या कर दिया है, काट दिया है, और यहाँ पर हमारा बचेगा इंटीग्रेशन 4 को मैं बाहर निकाले दे रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1 बटे अंडर रूट x + 4 बचे इंटू dx। यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि जिस पर अगर वर्गमूल होता है उस पर कितने की हमारी 1/2 की घात होती है। तो यहाँ पर मैं x + 4 पे घात कितनी की ये दे रहा हूं, 1/2 की घात लिखे दे रहा हूं, dx -4। यहाँ पर दोस्तों ये अंडर रूट x + 4 है, अगर इसको ले जाऊंगा मैं ऊपर तो इस पर घात माइनस की हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना
dx। प्रश्न हमारा इस प्रकार से जो क्या बदल गया है। तो अब मैं देख रहा हूं कि अगर x प्लस 4 को कितना मान लू t, अगर x प्लस 4 माना हमने, कितना माना है कि x प्लस 4 दिस इक्वल टू कितना माना t मान लू, तो यहां से अगर अवकलन करूंगा तो dx बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, dt आएगा। तो ये जो हमारा जो प्रश्न है, ये जो हमारा प्रश्न है वो इस तरह से बदल जा रहा है। दिस इक्वल टू हमारा हो रहा है यहाँ पर t पे घात कितनी 1/2 और dx की जगह पे dt और ये माइनस ये 4 और यहाँ पर x प्लस 4 की जगह पे कितना t और इस पे घात है हमारी माइनस की 1/2 की, तो इस पे घात माइनस की 1/2 इंटू dx की जगह पे कितना dt। ये दोस्तों समाकलन करते समय मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर t पे घात 1/2 की है, तो यहाँ इस घात में मैं क्या करूंगा, 1 जोड़ूंगा और इतना ही क्या करूंगा मैं नीचे लिखूंगा -4 और यहाँ t पे घात मैंने क्या किया 1/2 में मैंने क्या किया 1 जोड़ा है और इतना ही क्या किया मैंने नीचे लिख दिया है। और यहाँ पर एक नियतांक आता है तो वो मैंने लिख दिया है कितना, c लिख दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरा जो निकल के आ रहा है कि t पे पावर कितनी आएगी 2 1 2 और 1 3/2 आएगी और नीचे भी पावर इतनी ही आएगी 3/2 क्योंकि नीचे और ये दोनों संख्या समान। इसी प्रकार से अगर इसे सॉल्व किया तो यहाँ t पे पावर 2 1 2 और ये गया तो 1/2 की आ रही है और नीचे भी पावर कितनी आएगी 1/2 आएगी और प्लस कितना हो रहा है हमारा c हो रहा है। इसको अगर सॉल्व करते हैं भिन्न के नियम से ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये तो मेरा बचेगा 2 कितना बचेगा 3 और t पे पावर कितना बचेगा 3/2 और यहाँ पर ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे और t पे पावर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर t का मान रख दें, हमने t माना कितना था, t को हमने माना था x प्लस 4 माना था, तो ये अगर t का अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 2/3 और यहाँ पर t की वैल्यू x प्लस के 4 और इस पे घात कितनी 3/2 और -8 t की वैल्यू हमारी x प्लस के 4 और इस पे घात कितनी है 1/2 और प्लस c आएगा। तो दोस्तों ये जो अपना है ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों इसको अभी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना 3/2 घात है और ये 3/2 घात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 3/2 घात है। x पे पावर कितनी आपकी 3/2 घात है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 3/2 घात को x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 क्योंकि 1 और 1/2 जुड़ करके कितना होगा मेरा 3/2 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। ये x का अर्थ ये है कि एक बार तो इसे लिखेंगे बिना घात का x प्लस 4 लिखेंगे और एक बार इस पे 1/2 की घात लगाएंगे तो यहाँ x प्लस 4 पे घात कितनी 1/2 की लगाएंगे। और ये मैंने ये इसलिए किया है कि यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जो अपना √x की पावर 1/2 है ये क्या आ जाए हमारा कॉमन आ जाए। तो अगर ऊपर से अगर देख रहा हूँ क्या कॉमन है, यहाँ से तो 2 मेरा है तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर x प्लस 4 पावर कितनी 1/2 दिखाई दे रही है।
x प्लस के 4 इस पे घात कितनी 1/2 दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो बचा बटे में 3 बचेगा, ये तो कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा हमारा x प्लस के 4 और इसके बटे कितना बचा हमारा 3 बचा। और यहाँ पर देख रहे हैं तो कॉमन लिया है तो 2 चौका 8, यहाँ मान इसके कितने आएंगे 4 आएंगे और ये हमारा कॉमन लिख चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारा इतना निकल के आ रहा है। अगर इसको भिन्न की तरह से और सॉल्व कर दिया जाए तो 2 और दोस्तों यहाँ पर x प्लस के 4 इस पे पावर 1/2 है तो 1/2 का अर्थ ये होता है कि इस पे अंडर रूट लगा हुआ है। और इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस के 4 और लासा अगर 3 ले लिया तो 3 चौक कितने हो जाएंगे मान इसके 12 हो जाएंगे ये, और प्लस का कितना c। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया तो दिस इक्वल टू कितना आ रहा है 2 अंडर रूट x प्लस कितना 4 और ये बटे 3 है। इसको मैं 2 के नीचे लेके जा रहा हूं तो 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो बचा अपना वो बचा हमारा x प्लस 4 में से 12 गए तो x मान कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ प्लस c। तो दोस्तों इससे ज्यादा हल नहीं कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अपना प्रश्न संख्या 12 है। इसके अंदर ये x क्यूब माइनस के मान इस पे घात 1/3 x पावर 5 इंटू दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको मानता हूँ x पावर 5 को अगर t मानता हूँ तो अवकलन करने के बाद एक पावर कम होगा तो x पावर 4 होगा और x पावर 4 होगा तब भी होगा ये मेरा dt में नहीं जाएगा। और अगर इसको मानता हूँ तो ये मेरा dt में नहीं जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x पावर जो 5 है इसको मैं क्या कर रहा हूँ 2 भागों में इसे तोड़ रहा हूँ, x पावर 3 और माइनस के 1 और इस पे पावर कितना 1/3 और x की पावर 5 को कर रहा हूँ x की पावर कितना x की पावर 3 और इंटू x की पावर कितना 2 इंटू कितना लिख रहा हूँ dx लिख रहा हूँ। और ये मैंने इस वजह से किया है कि यहाँ पर अब मैं x की पावर q दिस इक्वल टू में मार रहा हूं कितना t माने ले रहा हूं। ये अगर मैंने इतना मान लिया है तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा दिस इक्वल टू मेरा निकल के आ रहा है अवकलन करने पर 3x स्क्वायर दिस इक्वल टू कितना आ रहा है dt ओवर dx आ रहा है। अगर इसका कैंची का गुणा किए तो यहाँ पर 3 और x स्क्वायर और dx दिस इक्वल टू कितना आएगा मेरा dt आएगा। और दिस इंप्लाई दैट कितना आएगा x स्क्वायर dx दिस इक्वल टू dt और बटे कितना आएगा t। तो दोस्तों ये तो मेरा t हो गया और इतनी चीज है, ये चीज मेरी क्या बनी dt ओवर 3 बनी। तो इसको आगे लिखें, यहाँ पर x की बराबर हमने कितना माना है t माना है तो x क्यूब बराबर कितना माना है हमने t माना है। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर t माइनस 1 पे घात 1/3 हो जाएगी और यहाँ पर t हो जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा आगे हल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो इस वजह से आप ऐसा कीजिएगा कि इस पूरी संख्या को हम t मान लें माइनस के 1 तो हमको क्या हो जाएगा t पे घात 1/3 हो जाएगी, इस पे बटे वाली घात नहीं है
और इस पे घात कितनी हो जाएगी हमारी 5 घात होगी, तो हमें कुछ सुविधा रहेगी। और इसका अवकलन किया तो इसका 3x² हो गया, इसका कितना हो जाएगा, इतना ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कन्वर्ट होकर के आ रहा है, यहाँ x³ - 1 बराबर t के स्थान पे मैं मान लिख रहा हूँ t, और इस पे घात कितनी है 1/3 की है। और अगर यहाँ से मैं अगर ये मान निकालूं कि इस x पे घात 3 का मान कितना होगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है x पे घात 3 का मान हमारा होगा t, और ये और उधर गया तो -1 है तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, इतना आएगा। और इसकी जगह पर हम लिख देंगे कितना t और +1, इतना दोस्तों निकल के आएगा। और ये जो x² dx बचा है, इस x² dx की जगह पर मैं रखूंगा dt ओवर कितना 3 रखूंगा, तो dt तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और जो 1/3 है उसे मैं समाकलन से पहले लिखे दे रहा हूँ। इसका क्या कर रहे हैं हम, अंदर गुणा किए देते हैं 1/3, और इसका अंदर गुणा हुआ तो यहाँ पर कितना t पे घात 1/3 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और यहाँ पर ये dt। और इसको ऐसा कीजिएगा, इसको कॉमन ले लीजिएगा, और यहाँ पर इसका गुणा हुआ तो यहाँ पर आएगा मेरा t पे घात कितना 1/3, और यहाँ पर कितना आएगा dt आएगा, और इधर से ये क्लोज कर दिया। यहाँ पर अगर आगे हल करें तो 1/3, और यहाँ पर जो निकल के आ रहा है t पे घात जो है 1/3, और एक घात इसकी तो 1/3, और एक घात कितनी हो जाएगी, ये 3 × 3 और 1 4/3 हो जाएगी, और यहाँ पर dt। और यहाँ पर हमारी t पे घात 1/3 है तो 1/3 ही रहा, और यहाँ पर कितना dt, और ये कोष्टक हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब समाकलन के नियम के अनुसार अगर इसे हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 1/3, यहाँ पर एक घात जोड़ेंगे, t पे घात कितनी 4/3 और +1, और इतना ही जो का नीचे लिखेंगे 4/3 और प्लस कितना 1। इसका समाकलन किया तो यहाँ t पे घात कितनी 1/3 और +1, और इतना ही नीचे लिखेंगे तो 1/3 और +1, और यहाँ पर क्या हुआ, समाकलन होने के बाद एक कांस्टेंट जुड़ेगा, वो मान लीजिए कितना है अपना c है। अगर इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 1/3 तो अपना यहाँ रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर t पे जो घात होगी वो हमारी हो जाएगी 3 × 3 और 4 कितनी होगी 7/3 हो जाएगी, और यहाँ पर ये घात 3 × 3 और 4 कितनी हो जाएगी 7 होगी, तो ये हो जाएगी भिन्न के नियम से ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 3 कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर t पे घात कितनी हो जाएगी अपनी 3 × 3, 4 कितनी होगी 3 होगी, और ये भिन्न के अनुसार हल करेंगे तो ये भी 4/3 होगी, तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा अपना ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 कितना आएगा 4 आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा अपना कांस्टेंट होगा c, और इसको हम क्या कर दिए क्लोज कर दिए। ये दोस्तों यहाँ से 3 कॉमन ले लो, और 3 यहाँ से कॉमन आया और 3 यहाँ से कॉमन आया, तो ये 3 इसे क्या कर देगा काट देगा, तो इस 3 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 कितना आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर t पे घात कितनी है 7/3 है, यहाँ t पे घात 7/3, और यहाँ पर बचेगा बटे में कितना 7, और यहाँ पर कितने आ जाएगी 1 t पे घात 4/3, और यहाँ पर बचेगा अपना 4, और यहाँ पर कोष्टक क्लोज +c इतना बचेगा। इस 3 से क्या हो जाएगा 3 अपना कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब t का क्या करना है, हम t का जो है अपना मान रख लें। t कितना माना था हमने x पे घात 3 - 1 दिस इक्वल टू कितना माना था 3 माना, इसका मान रख रहे हैं
तो अपना जो आंसर आएगा वो निकल के इतना आएगा, t/7/3 और बटे कितना है यहाँ पर 1/7, और यहाँ पे बचेगा 1/4 और t पे घात कितना 4/3 और प्लस के c। इस t का मान रखा हमने, t हमारा कितना है x पे घात 3 मान इसके 1 है, तो यहाँ पर होगा 1/3 x पे घात 3 मान इसके 1 और इस पे घात कितना हमारा 7/3 प्लस 1/4 है और t का मान है x पे घात 3 और ये -1 और इस पे घात कितनी 4/3 और यहाँ पर क्या आएगा अपना कांस्टेंट आएगा और ये दोस्तों क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। यहाँ दोस्तों 1/7 है इतना और ये अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपना प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो रहा है और अगला देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 13। देखिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न है 13, ये अपना लिखा हुआ है x² बटे 2 + 3x पे घात 3 इसका होल क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम ये मान लेते हैं कि माना जो अपना जो नीचे लिखा हुआ है 2 + के 3 और x पे घात कितना 3 दिस इक्वल टू हमने क्या मान लिया t मान लिया। तो इसका अवकलन किया तो इसका तो 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 6x² होगा और यहाँ पर dx और दिस इक्वल टू कितना आ रहा है dt आ रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ से 6 को इधर भेजा है तो यहाँ पर होगा x² और यहाँ पर कितना होगा dx और दिस इक्वल टू हमारा होगा dt बटे कितना होगा 6 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं जो हमारा ये प्रश्न है वो हमारा जो कन्वर्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसके स्थान पर मैं कितना लिखूंगा t लिखूंगा तो t पे घात कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और x² dx इसके स्थान पर मैं कितना लिखूंगा dt बटे कितना लिखूंगा 6 लिखूंगा। तो dt तो मैंने यहाँ लिखा और ये बटे 6 है वो मैंने यहाँ पहले लगा दिया है समाकलन से। अगर इसको आगे हल करते हैं तो ये अपना कितना होगा 1/6 और समाकलन और t का घात कितना हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अपना dt और यहाँ पर कितना इतना हो जाएगा। इसका समाकलन करते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा इसके घात में 1 जुड़ेगा तो -3 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और इतना ही हमारा नीचे आएगा कि -3 प्लस का 1 आएगा और यहाँ पर क्या होगा एक नियतांक जुड़ जाएगा और वो मान लीजिए कितना है c है। इसे आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना होगा 1/6 और यहाँ पर t पे घात कितना हो जाएगा हमारा t पे घात -2 हो जाएगा और बटे भी नीचे कितना बचेगा -2 बचेगा और यहाँ पर कितना अपना बचेगा नियतांक c। देखिए इस माइनस चिन्ह को मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ तो मैंने ये पहले लगा दिया और t यहाँ पर 6 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1/12 हो जाएंगे और t पे घात कितना रहा हमारा -2 रहा और यहाँ पर कितना ये कांस्टेंट था ये कांस्टेंट c। अगर इस घात को मैं चाह रहा हूँ क्या करूँ इस घात को अगर धनात्मक लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 1/12 और ये घात जो है अपनी जो नीचे आएगी तो t पे घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर नियतांक c। दोस्तों अब इस जो t माना था इसकी जो है ये मान उठा करके रख दें तो ये हमारा जो कितना निकल के आएगा 1 बटे कितना आएगा 12 आएगा और इस t का मान रखा हमने 2 + 3x पे घात 3 है ये 2 + 3 और x पे घात कितना है 3 है और t पे घात कितना है 2 तो यहाँ पर 2 घात हो जाएगी और यहाँ पर क्या कर देंगे c लिख देंगे।
यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा 12 जो है थोड़ा मिसमैच कर रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो आपने अवकलन किया है 3x⁻3, तो यहाँ पर 3 का यहाँ गुणा होगा तो यहाँ 6 न होकर के यहाँ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए था, 9x² होगा। तो ये हमारा कितना 9, तो यहाँ पर हमारा कितना 9 आएगा। ये और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का 2 में गुणा होगा तो कितना होगा 18, और यहाँ पर कितना 18 होगा, और यहाँ पर 18। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अपना प्रश्न नंबर ये 14 है, जहाँ पर लिखा हुआ है 1/x और log x इस पे घात कितना m, इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। और ये अपना लिखा हुआ है x > 0। इसका अर्थ ये है कि अगर x की वैल्यू 0 से अगर कम है उसके लिए log अपना परिभाषित नहीं है, तो इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर किसी भी संख्या होती है उसमें log हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या ही का ही लिया जाता है, इस वजह से उन्होंने आपको समझाया है। दूसरी चीज ये है कि x = कितना, m कितना दिया है 1 नहीं है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर मैं इतना मान लूं कि log x अगर मैं मानता हूं t मानता हूं और इसका अवकलन करूं तो ये आएगा 1/x। अवकलन कर रहा हूं यहाँ, अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना आया 1/x, और यहाँ dx, और दिस = कितना आ रहा है, मेरा dt आ रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये 1/log x को कितना माना है, मैंने t माना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और इस पे आप m है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और ये 1/x है और dx, और 1/x × dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी, dt हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कितना, dt लिख दूंगा। इसका दोस्तों समाकलन करने के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर t को पहले ऊपर ले करके गए, तो ऊपर ले करके जाते हैं तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात क्या है, इसमें प्लस की है, और यहाँ पर dt। समाकलन के नियम के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक जोड़ रहे हैं, तो माइनस के m, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस के 1, और इतना ही हम जो है नीचे लिखेंगे कि माइनस के m प्लस के 1, और यहाँ पर एक नियतांक आता है, तो वो हमने नियतांक कितना जोड़ दिया, अपना c जोड़ दिया। दिस = कितना आ रहा है, यहाँ पर 1/, इसको मैं लिखे देता हूँ 1 माइनस के m लिख रहा हूँ, और यहाँ t पे घात कितनी है मेरी, t पे घात इसको भी बदलने दे रहा हूँ, तो इसे 1 माइनस के m किए दे रहा हूँ, और यहाँ पर प्लस कितना c। और दोस्तों ये जो t माने थे, इस t की वैल्यू आप रख दो, कितनी है, log x है, तो यहाँ पर अपना निकल के आ रहा है 1 माइनस के m, और t की जगह पर हम कितना रखेंगे, log x, और इस पे घात कितनी है हमारी, 1 माइनस के कितना m, और यहाँ पर अपना कांस्टेंट है प्लस c, तो ये अपना कांस्टेंट। और ये दोस्तों अपना क्या होगा, आंसर होगा। देख रहे हैं अपना अगला प्रश्न 15। अगला प्रश्न 15 है अपना, वो यहाँ पर आपसे समाकलन पूछा है, समाकलन और x/9 और यहाँ पर 9 माइनस के 4x² × dx, इसका क्या किया है, समाकलन पूछा है।
अगर क्या करते हैं, जो नीचे राशि रखी हुई है, अगर इसे हम क्या कर रहे हैं, हम टी मान लें, तो हम देख रहे हैं जो ऊपर जो राशि है हमारी, वो हमारी dt में कन्वर्ट हो रही है क्या नहीं। इसका हमने क्या किया, समाकलन किया, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हुआ 2 चौका 8 और यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर dx और दिस इक्वल टू कितना आ रहा है, dt आ रहा है। इसको और आगे बढ़ाए तो हमारा x इंटू डी एक्स बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर dt और अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर मान इसके 8। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह था, वो मैंने इधर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारा प्रश्न निकल के आ रहा है कि इसकी जगह पर कितना t रख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, अपना t आएगा और x dx का मान कितना आएगा, माइनस के dt ओवर 8। तो मैं dt यहाँ लिख रहा हूँ और ये 1/8 है, वो मैं समाकलन से पहले लिख रहा हूँ और यहाँ पर अपना इतना निकल के आ रहा है। दोस्तों इसका मैंने बताया था, इसका 1/t का समाकलन कितना होता है, लॉग में होता है। और यहाँ पर जो ये माइनस का चिन्ह था, वो माइनस का चिन्ह भी यहाँ पर लगाए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस के 1/8 और यहाँ पर 1/t का वो कितना होगा, log t होगा, log t और यहाँ पर बेस e, क्योंकि अगर कोई बेस नहीं होता है तो इसका बेस जो कि हमेशा e मानते हैं। इस वजह से इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, माइनस के 1/8 आ रहा है और यहाँ पर हमारा log, और इस t की वैल्यू रख दो, t हमने कितना माना है, इतनी संख्या को हमने t माना था। तो यहाँ पर 9 माइनस के 4x स्क्वायर और यहाँ पर बेस e। दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर तो बेस लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर बेस नहीं लिखा मिलेगा। अगर यहाँ बेस नहीं है वहाँ पर ये हमेशा हमें कितना मानना है, बेस e मानना है और ये नियत है। इस प्रकार से इसका ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए अगर आपका आंसर मैच कर जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं कर रहा है तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं कि ये जो माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को हम log e और यहाँ पर 9 माइनस के 4x स्क्वायर इसके ऊपर हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है अपनी, log x पे घात m बराबर ये होता है कि ये घात पहले हो जाती है कि m log x लिख सकते हैं इतना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको और यहाँ लिखूंगा तो ये ऊपर वाला ही पद आ जाएगा। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ, ये माइनस की घात है, मैं माइनस की घात जो है इसके ऊपर लगा सकता हूँ। अगर थोड़ा आगे और हल करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 1/8 होगा log, और देखिएगा ये घात कैसी है, हमारी माइनस की है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 1/9 माइनस के 4x स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं और प्लस c। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। वैसे तो ये है कि आप यहाँ पर भी अपना जो है आंसर छोड़ सकते हैं और अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपना आंसर यहाँ तक दे सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जैसा भी आप अगर को चाहते हैं आप थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, अदरवाइज यहीं पर अपना आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये अपना प्रश्न नंबर कितना है, 16 है। ये दिया हुआ है e की पावर 2x + 3 इंटू dx दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो मैंने आपको e की पावर x का क्या बताया है, समाकलन बताया है। और अगर e की पावर x का समाकलन बताया है, इसका तो मैंने आपको समाकलन नहीं बताया। तो ऐसा करते हैं, 2x + के 3 बराबर कितना माने ले रहे हैं, 2x + के 3 बराबर हम t मान लेते हैं और इसका जब हमने अवकलन किया तो हमारा आएगा 2 इंटू dx, दिस इक्वल टू कितना आएगा, हमारा dt आएगा। अगर इसकी वैल्यू निकालें
कि dx बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा dt और बटे कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका मान जो कन्वर्ट होकर के आ रहा है वो हमारा ये मान आएगा कि यहाँ e की पावर कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और इस dx की जगह पर कितना रखेंगे dt बटे 2 रखेंगे। तो 2 में क्या करे जा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखे दे रहा हूँ। और हम जानते हैं e की पावर t का समाकलन कितना होता है, और यहाँ पर e की पावर t का समाकलन कितना होता है, e की पावर t ही होता है। तो 1/2 e की पावर t, और यहाँ पर एक नियतांक आएगा वो हमारा c आएगा। ऐसा कीजिए, इस t का मान रख दो, t हमने कितना माना है 2x की पावर 3 माना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2, और e की पावर कितना हो जाएगा 2x और कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा कितना c। इस तरह से अपना ये प्रश्न नंबर 16 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके आगे के प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में देंगे। मैंने जो अपना दोस्तों ग्रुप चलाया था, उस ग्रुप में कुछ जो है मैंने आप लोगों को सुविधाएं दे रखी थी, जिसके अंतर्गत अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को आप क्या करते, अपने उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते थे। लेकिन मैंने आज उस ग्रुप को देखा, उस ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम सेंड नहीं की। केवल जो कुछ भी उसमें हो रहा था, जो भी आपकी चैटिंगबाजी आपस में हो रही थी, वो केवल बिना किसी उसके पढ़ाई से संबंधित बातें हो रही थी। तो इस वजह से मैंने उस ग्रुप के अंदर ऐसी सुविधा लगा दी है, जिसमें आप जो है उस ग्रुप में अपना कोई भी चैटिंगबाजी नहीं कर सकते। अगर किसी भी छात्र को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके वो प्रॉब्लम अपनी लिख करके भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8384884591। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। और जो भी इस प्रकार की बातें हो रही थी, जो इस ग्रुप को जो है इफेक्टेड कर रही थी, इस वजह से मेरी मजबूरी हुई कि मैंने इसमें ये प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूँ, और मेरे इस ग्रुप को आगे की तरफ बढ़ाइएगा कि रुद्र मैथ माइंड पर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों गढ़ आपको कराए जा रहे हैं। थैंक यू।